सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम जो बजटीय चर्चा है उस पर चर्चा करेंगे। बजट में जो घोषणाएं सरकार ने की हैं कब तक लागू हो सकती हैं, किस प्रकार एक अभ्यर्थी ने जो तैयारी है वो किस प्रकार से रेगुलर रखे और किस पर विश्वास करे, कब भर्तियां आएंगी या बिना भर्तियों की हम तैयारी किस प्रकार से रेगुलरिटी रख सकते हैं, किस प्रकार से नियमितता रख सकते हैं, उस विषय पर आज हम बात करेंगे और आपको सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे कि आप यदि लगातार नियमित अध्ययन करते हैं तो आने वाले समय में आपकी जो सफलताएं हैं वो सुनिश्चित होगी। तो आप सबसे पहले हम बजट पर ही चर्चा कर लेते हैं कि बजट में किस प्रकार गवर्नमेंट ने अपना जो बजट रखा है उसमें बताया है कि किस प्रकार से वैकेंसियां आ सकती है। हालांकि किसी भी प्रकार का क्लियर उन्होंने नहीं किया है कि इतने पदों पर भर्ती आएगी, शिक्षा विभाग में ये भर्ती आने वाली है या चिकित्सा विभाग में या समाज विभाग, कोई से भी विभाग में क्लियर नहीं किया पटवारी की कितनी आएगी। इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि हम लगभग 60 से 70 हज़ार जो वैकेंसी है इस साल निकालेंगे और उसमें आपको पता है कि जब भी भर्तियों का नाम आता है तो शिक्षा विभाग की भर्तियां मुख्य हैं। जब तक शिक्षा विभाग की भर्तियां नहीं आती है तो वो भर्तियां एक तरह से मान्य नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा जो भर्तियां हैं उनमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो शिक्षा विभाग की भर्तियों का है। ग्रेड फर्स्ट है, ग्रेड सेकंड है, लगभग आधे से ज़्यादा भर्तियां हमारे शिक्षा विभाग से ली जाती है। तो आप ये निश्चित मान के चलिए कि जब भी इनका नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहाँ ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड तीनों वैकेंसियां आना सुनिश्चित है। और उसके लिए अभी बजट पर समीक्षा होगी तो आपको आने वाले थोड़े समय बाद ये भी पता चल जाएगा कि किस पद पर कितनी भर्तियां आ रही है। अभी डीपीसी वगैरह चल रही है तो निश्चित मान के चलिए समय जरूर लगेगा, ऐसा नहीं है कि कल ही आ जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे अनुभव से देखें तो लगभग आप मानकर चलें कि ये भर्तियां हमें धरातल पर नवंबर के आसपास दिखाई दे सकती है। नवंबर दिसंबर तक यदि मान लो लास्ट इस सेशन के लास्ट में यदि इस आरपीएससी या कोई बोर्ड या गवर्नमेंट इसका बजट नोटिफिकेशन जारी करती है, गजट नोटिफिकेशन, तो आप मानकर चलें ये भर्तियां नवंबर दिसंबर के आसपास पूरी संभावनाएं हैं कि ये आएगी। और नवंबर दिसंबर में यदि कोई वैकेंसी आती है तो उसका जो परीक्षा होने की जो संभावना है वो हमारी, मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त सितंबर में जाएगी। अगस्त और सितंबर 2025 में इनकी परीक्षाएं संभावित, ये 2024 के अंत तक यदि होती है और ये यदि जनवरी के आसपास आती है तो भी ये लगभग अगस्त सितंबर अक्टूबर तक हमारा जो एग्जाम है वो पॉसिबल। निश्चित रूप से आप मान के चलिए 101% गवर्नमेंट इस पर काम करेगी और वैकेंसी इसी तरीके से हमें देखने को मिलेगी। उससे पहले हमारे पास ग्रेड सेकंड की जो वैकेंसी है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि हमारी जो वैकेंसी अभी चल रही है संस्कृत शिक्षा विभाग की, उसकी आपने तैयारी नहीं की है तो वो आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस बहाने से हमारा जो सिलेबस है वो निश्चित रूप से हमें इसका फायदा होगा। हमारा जो सिलेबस 2-3 बार उसका रिवाइज होगा, रिवीजन हो जाएगा, तो आपको इसका काफी बड़ा आने वाली वैकेंसी सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सभी वैकेंसियां इसी टाइप से आएगी, लगभग 7 आएगी और आगे एग्जाम इनके लगभग 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने के गैप से होंगे। तो आप जिस भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं उसकी तैयारी अपनी जारी रखें और आपको निश्चित रूप से बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी। क्योंकि राजस्थान का नियम है, 2011 से हम देख रहे हैं लगातार हर 2 साल, 2.5 साल, 2 साल, 2.5 साल से वैकेंसी आती है। तो लास्ट हमारी जो वैकेंसी थी 2022 में आई थी, तो उसको 2 साल होने को है और बिल्कुल आप निश्चित मान के चलें सितंबर के बाद कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी, नवंबर अक्टूबर के बाद कभी भी इसकी पॉसिबिलिटी जो बन सकती है, उससे पहले नहीं हो पाएगा। कारण है कि अभी डीपीसी जो पदोन्नतियां हैं वो चल रही हैं, वाइस प्रिंसिपल की हो चुकी है, उसके बाद लेक्चरर की होगी। लेक्चरर की होने के बाद हमें पता चलेगा कि सीटें कितनी खाली रही है लेक्चरर में सेकेंड ग्रेड में, उसके आधार पर जो इनका पद वर्गीकरण होगा और उसके बाद हमारी जो ये भर्तियां देखने को मिलेगी। तो आप ये ना सोचें कि वैकेंसी कब आएगी, आप तो अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें, जारी रखें, तो आपको आने वाले समय में ये वैकेंसियां सभी है जो एक साथ देखने को मिलेगी। तो ये आपको बार बार नहीं पूछना चाहिए कि सर वैकेंसी, हमारा जो लक्ष्य है वो निर्धारित आप सबसे पहले जरूर करें कि वास्तव में हमें कहाँ जाना है। देखो वैकेंसियां हम बार बार कहते भी हैं, कई बार सुना होगा कि वैकेंसियां 101% आएगी। आने का कारण कि गवर्नमेंट स्कूल जब तक हैं तो वैकेंसियां ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि
उन स्कूल्स को चलाने के लिए नियमित स्टाफ की आवश्यकता होती है, और वो स्टाफ कब मिलेगा? जब वैकेंसी आएगी। और संख्या भी बच्चों की बहुत अधिक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कम। आज पिछले 2-3 सालों में नामांकन भी खूब बढ़ा है। तो अब ये निश्चित मान के चलें कि आने वाले समय में ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की फुल पॉसिबिलिटी है। लेकिन आपकी तैयारी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। हम आगे की समग्र रणनीति की बात करें कि वैकेंसी की हमने बात कर ली कि निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगी, और एक नहीं दो। दूसरी वैकेंसी में, जैसे ये 25 में इसका एग्जाम हो जाता है 2025 में, तो जाते जाते गवर्नमेंट एक वैकेंसी 101% निकालेगी। 25 में इसका एग्जाम होता है तो 27 के आसपास आपको एक वैकेंसी और देखने को मिल सकती है। और जैसे 25 में इसका एग्जाम होता है तो 26 को छोड़कर 27 में आपको एक वैकेंसी और मिलेगी। तो इस गवर्नमेंट के नाम 2 वैकेंसियां, ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में 2-2 वैकेंसियां आपको निश्चित रूप से मिलेगी। तो आप अपनी जो तैयारी है उसको रेगुलर रखें, टाइम खराब ना करें, अपने आप को नेगेटिव ना समझें कि अभी वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आने के बाद कुछ भी नहीं होता है। वैकेंसी जब तक आती है उससे पहले पहले आप कोशिश करें, जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं या आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप कोचिंग कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आपका रिवीजन फास्ट होना चाहिए। जो विद्यार्थी कोचिंग कर चुके हैं, बिल्कुल सिलेबस कर चुके हैं, उनके लिए केवल अब अभ्यास है। आप जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी आपकी पॉसिबिलिटी उस एग्ज़ाम में कामयाब होने की बढ़ेगी। तो आप टारगेट एक बना लें कि हमें इस परीक्षा को पास करना है, 2 घोड़ों पर हमें सवार नहीं होना है, बार बार लक्ष्य को परिवर्तित नहीं करना है, चेंज नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि आज हम फर्स्ट ग्रेड कर रहे हैं, कल हम सेकंड ग्रेड में। भी आधे से ज़्यादा विद्यार्थी इस बात को लेकर गंभीर नहीं है कि हमें करना क्या है, केवल वो पढ़ रहे हैं। पढ़ना नहीं है, हमें उस लक्ष्य को हासिल करना है जिस लक्ष्य के प्रति हम समर्पित हैं। आपका लक्ष्य पहले से निर्धारित होना चाहिए, गलती आप ना करें। अभी आप निश्चित रूप से सबसे पहले ये चीज़ लक्ष्य अपना है जो बना लें कि हमें वास्तव में करना क्या है। आपने सेकंड ग्रेड करना है, आपने फर्स्ट ग्रेड करना है, आपने रीट करना है, तो आप निश्चित रूप से उसी दिशा में आगे बढ़ें। अब कहीं सीईटी आ रही है तो जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनको सीईटी से क्या लेना देना है, उनको पटवारी की वैकेंसी से क्या लेना देना है, लेकिन भागेंगे उधर। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रति उसका जो सिलेबस है उसको आप कोशिश करें एग्जाम से पहले 2-3 बार अच्छे से निकाल दें। आप इसके लिए बहुत सी नियमितता बनाए रखने के बहुत से कारण हैं। आपका यदि घर है, नियमितता बहुत जरूरी है, आप घर पर बना सकते हैं। इसके लिए आप टेस्ट वगैरह दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज एक ऐसा साधन है, जैसा मैंने देखा है कि नियमितता के लिए बहुत शानदार चीज़ है आपका। क्योंकि जब वैकेंसी नहीं होती है और हमारा समय खाली होता है और हमें लगता है कि अब वैकेंसी नहीं है, आगे आने वाले समय भी में 2-3 महीने नहीं मिलेगी, क्योंकि बजट के बाद काफ़ी उदासीनता देखने को मिली है। लोगों ने कहा है कि बजट में कोई घोषणा नहीं हुई, वैकेंसी नहीं आएगी। हालांकि इन चीज़ों का बजट से कोई लेना देना नहीं होता है। खास तौर से जब विभाग को लगेगा पद खाली है तो उन पदों को भरना होगा। तो ये आप इस निश्चित रूप से माने कि आप नियमित किस प्रकार से रहें। नियमितता के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, एक अच्छे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं शेड्यूल के अनुसार, ताकि आपका उनका जो 3.5 महीने का 4 महीने का जो पीरियड है उसके अंतर्गत आप रेगुलर रहेंगे और आपका सिलेबस अच्छे तरीके से निकल जाएगा। और यदि हम नियमित नहीं है तो हम कभी ये यूनिट पढ़ ली, कभी वो पढ़ ली, कभी घंटा पढ़े, कभी आधा घंटा पढ़े, कभी 2 घंटे पढ़े, तो वो नियमितता नहीं बन पाती। आपके सामने एक टारगेट हो तो आपको शेड्यूल हो, टारगेट हो तो आपको लगता है कि हमें ये यूनिट तैयार करनी है, इसका टेस्ट है और इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। ये लगातार आपके फायदे के लिए है। आप नियमित किस प्रकार से रह सकते हैं जब तक वैकेंसी नहीं आती है, तो आप उसको अपनी रेगुलरिटी, जो अपनी एनर्जी है उसको सेव कर सकते हैं, या आपने जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं उनका आप रिवीजन कर सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। कारण है कि जो कई बार हम ये सोच लेते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, चलो छोड़ो, अपने सीईटी की तैयारी कर लेते हैं या अन्य वैकेंसी की तैयारी कर लेते हैं, जब सेकंड ग्रेड आएगी तो हम इसकी तैयारी कर लेंगे। इतना आसान नहीं है सेकंड ग्रेड बनना जितना हम सोच रहे हैं। थोड़ी उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी जो 11th-12th की बुक है, पुराना जो सिलेबस है उसको आपको करना पड़ेगा। राजस्थान जीके है, आपको राजस्थान जीके एक बार पुराना पढ़ना है, ये चीज़ें हम क्लियर कर चुके हैं। जब तक नहीं आता है कोई नोटिफिकेशन, नया कोई गजट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का नहीं आता तो हमें पुराना ही पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें रिलेटेड है इससे। तो आप निश्चित रूप से जो भी वैकेंसीज हैं उनका आप अच्छे से तैयारी करें। और इसके अलावा एक बात मैं वो भी भूल गया कि मेरे जन्मदिन के ऊपर आपने जिस तरीके से मुझे बधाई संदेश दिए, मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से, आपने हमें विभिन्न राजस्थान के कोने कोने से, बाहर से भी, राजस्थान से बाहर से भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत अच्छा लगा। और एक साधारण सा दिन आपने इतना विशेष बना दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से ज़्यादा
आपने प्यार बरसाया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। चाहे वो ऑफलाइन विद्यार्थी है, चाहे वो ऑनलाइन विद्यार्थी है, चाहे वो हमारी टेस्ट सीरीज का सदस्य नहीं है, हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब के माध्यम से या वैसे ही, तो उन लोगों ने वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक साधारण सा व्यक्ति जो केवल अभ्यर्थियों के लिए लगातार एक नई रणनीति के तहत हम प्रयास करते हैं कि किसी भी बच्चे को हमारे यूट्यूब के माध्यम से यदि पल भर भी फायदा हो तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और आज कोई बच्चा आज हमें ये कहता है कि सर आपके यूट्यूब को देखकर या आपकी जो समग्र रणनीति थी उनको देखकर हम सेलेक्ट हुए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। केवल इतनी ही हमारी उम्मीद है कि आप बस तैयारी करें और मेहनत करें। मेहनत करने के साथ आप मेहनत करके यदि उस लक्ष्य तक आप नहीं पहुंचते तो हमें भी दुख होता है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं पिछली परीक्षाओं में जो मेहनती थे लेकिन किसी कारणवश उनका चयन नहीं हुआ, तो वास्तव में दुख हुआ। दुख कब होता है? जब हम व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। हमारे पास जो भी बच्चे हैं हम उनको ये समझ के कोचिंग के बेस से मैं नहीं, एक पैसे के माध्यम से नहीं जुड़ता हूँ कभी भी। हमारा यही उद्देश्य रहता है कि जो बच्चा मेरे पास आए तो कम से कम निराश होकर यहाँ से ना जाए, ये कहे सिलेक्शन नहीं तो कम से कम सीखे, हमसे कुछ ना कुछ सीख के यदि जाता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि वास्तव में हमने कुछ काम किया। और केवल आपसे पैसे ऐंठ लिए और काम नहीं किया तो वो पैसे और वो कमाई वास्तव में किसी काम की नहीं है, और ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए। ऐसा धन हमें इकट्ठा नहीं करना है जो बच्चों की बद्दुआएं देकर जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए और वो कुछ ना कुछ सीख कर जाए, सिलेक्शन लेकर जाए, तो उसकी जो हमारी खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है। बस इसी उम्मीद के साथ हम लगातार आपसे जुड़े रहते हैं और हमें आशा है, उम्मीद है कि आप हमारी जो इन आशाओं और उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनमें अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छी रैंक देंगे और अपने माँ बाप का, अपने गांव का, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। साथ में उस बहाने से हमारा भी कुछ नाम बनेगा कि हाँ फला व्यक्ति था राजस्थान के कोने कोने से, बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से या बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से बहुत से ऐसे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं दूर दूर से। फोन पर भी लगभग डेली एवरेज है कि 15 से 20 लोगों से डेली फोन पर बात होती है और प्रयास रहता है कि जब भी किसी से बात करने का ऑफलाइन ऑनलाइन मौका मिलता है तो हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि आपको रेगुलर, नियमित यदि आप रहेंगे, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, केवल इतना ही शॉर्टकट है कि आपको दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, नियमित और धैर्य का प्रयोग आपको करना है। नियमितता बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं पहले कह चुका हूँ, साइंस के लिए तो ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें वहां 260 270 नंबर में हमारा सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ केवल नियमितता और कौन सा पोर्शन हमें छोड़ना है, कौन सी चीजें हमें गेन करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, वो चीजें उस पर डिपेंड करती है। तो उस उद्देश्य से ही हमने जो टेस्ट हैं वो शुरू कर रखे हैं, वो आपके फायदे के लिए हैं। आपको इस प्रकार के अच्छे प्रश्न वहां मिलते हैं और किसी भी प्रकार का कोई गुमराहपन नहीं है। आपको एज इट इज जो एग्जाम में आए हुए हैं, एग्जाम रिलेटेड प्रश्न है, उनका वीडियो सोल्यूशन है, ताकि आप उस परीक्षा के पैटर्न को समझ सकें कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या है। किताबें बहुत सी हैं, कोचिंग संस्थान बहुत सी हैं, नोट्स आपके पास हैं, पढ़ाते भी हैं, लेकिन एक बच्चा जब तक नहीं समझ पाता है, जब तक उसको पैटर्न समझ में नहीं आएगा तो वो याद कैसे करेगा। उसी उद्देश्य को लेकर हमने इस परंपरा का या इस कॉन्सेप्ट को हम लेके आए और अच्छा कारगर साबित हुआ। लगातार अभी जन्मदिन के अवसर पर भी हमने काफी ऑफर दिए बच्चों को, ताकि हर एक बच्चे तक ये टेस्ट सीरीज पहुंचे, ताकि कोई बच्चा अछूता ना रहे और उसको इसका लाभ मिले। इसका उद्देश्य केवल यही है कि सेकंड ग्रेड साइंस और ग्रेड फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र है सेकंड ग्रेड का, उसके संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है, टॉपिक वाइज है और आपको पीडीएफ भी उसकी उपलब्ध हो रही है। आप पीडीएफ पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में मैंने टेस्ट दिया है। इस प्रकार के ही प्रश्न यहाँ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप रेगुलरिटी रखें, नियमितता रखें, धैर्य बनाए रखें। और ये जो ऑफर है वो आज के लिए, आज रात्रि 12 बजे तक है और नाम मात्र शुल्क पर आपको वो टेस्ट सीरीज मिल रही है, जहां आप बिल्कुल नाम मात्र के शुल्क पर ये टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आप ऑफर का फायदा लें, अच्छे रेगुलरिटी रखें, नियमितता बनाए रखें। जो भी समस्याएं आती हैं आप हमसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और रेगुलर रहें। बजट का हमने आपको बता दिया कि बजट हमारे लिए पॉजिटिव है, किसी प्रकार का नेगेटिव इफेक्ट इसका नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको बड़ी भर्तियां देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ी भर्तियों की तुलना में हमारी तैयारी क्या है, हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम कहाँ हैं। अब भर्तियां आएगी जाएगी, पहले भी आई हैं, आपने भी एग्जाम दिए हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन होना जरूरी है। भर्तियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारी तैयारी इंपॉर्टेंट है। भर्ती का हमने आपको बोल दिया कि भर्तियां आती रहेंगी, लेकिन हम इस कंडीशन में कहाँ हैं, कहाँ हम पहुंचे हैं, हमारी तैयारी किस प्रकार की है, क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा,
ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए हम काफ़ी टाइम से हर एक चीज़ पर आपके वीडियो डाले हुए हैं, तो आप उन चीज़ों को देखें, उस तरीके से उन लोगों को फॉलो करें जो विद्यार्थी सफल हुए हैं। तो इसी कड़ी के अंदर आज का जो हमारा बिंदु था कि बजट के अंदर किस प्रकार का रहा है, बजट किस प्रकार का रहा है, हमारे लिए इसका क्या बेनिफिट है वो हमने आपको बता दिया। आने वाले समय में रेगुलरिटी आपको नियमितता बनाए रखनी, ताकि आप समग्र जो रणनीति है आगे की परीक्षा की, आप पहले संस्कृत शिक्षा विभाग को टारगेट बनाकर रखें, और जब तक संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर होगा उस तक वैकेंसी आ जाएगी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन की, तो उसके बाद उसमें हमें लग जाना है। लैब असिस्टेंट भी आने वाली है, बहुत सी वैकेंसियां हैं, मौके हैं, आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उन मौकों को चूकना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और धैर्य बनाए रखना है, आपको रेगुलरिटी रखनी है। उसके साथ साथ आप यदि रेगुलर नियमित अध्ययन करते हैं तो आपको आने वाले समय में निश्चिंत रूप से आपको ये जो सफलता है जो मिलेगी। तो आप इस प्रकार से जुड़े रहें। आने वाले समय में हम लगातार आपसे हर एक छोटे से बिंदु पर भी हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।